मान्यवर प्रश्नकर्ता श्रीमती उपासना महापात्र। धन्यवाद माननीय बाचस्पति महोदय। आपंक जरिया माननीय उपमुख्यमंत्री पचारिबा चाहिए राज्य में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न सहरांचल एवं ग्रामांचल गुड़िक अघोषित पावर कट्स होची एवं अनेक समय रे कौनसी यांत्रिक त्रुटि जोगु विद्युत विभ्राट हेले तुरंत विद्युत संजोग स्थापन करिबारे अनेक विलंब होची। तेणु यही समस्या को एड्रेस करबा पाई सरकार किसी पदक्षेप ग्रहण करिवे कि? माननीय मंत्री माननीय बाचस्पति महोदय मो माननीय विधायक जनइबा चाहे जो जगह विद्युत काट करा जाउची ताको जते शीघ्र करा जाई पारे ताको आमे विद्युत संयोजीकरण करबा व्यवस्था करू एवं जदि कौन एमती जगह अच्छी जो जगह दृष्टि अच्छी आमको जनइले आम प्रति जो पदक्षेप नेवा दरकार ताको नेबू। सूचना निम्नोक्त मान्यवर सदस्य मानक असंसदीय आचरण विधानसभा नियमर उल्लंघन बाचस्पति आसन कर्तृत्व प्रति अवमानना एवं अनवरत भावे गृह कार्य जाशुणी बाधा सृष्टि कर श्री तारा प्रसाद वाहिनीपति श्री रमेश चंद्र जेना एणु विधानसभा कार्यविधि और कार्य परिचालना नियमावली नियम 217 उपधारा 1 व्यवस्था अनुजाई मु सेमानंकु अवनामित नेमिंग करुअछि। माननीय विधायक श्री अमरेंद्र दास। बाचस्पति महोदय आमर जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली रे बारंबार इलेक्ट्रिक पोल जार दैर्घ्य 15 मीटर ऊर्ध्व हम जहाँकि मनीष द्वारा लिफ्टिंग संभव नुहे ट्रेन एवं लॉरी माध्यम बारंबार चोरी होती जार आनुमानिक मूल्य 2 कोटी ऊर्ध्व हम मो विभागीय अधिकारी मानू बारंबार अवगत कला विभागीय अधिकारी माने गोटे एफआईआर देकर बसी पड़ुं तेणु एथि जना पड़ी विभागीय अधिकारी माने एथिरे संपृक्त अच्छा एवं जो आमर एनफोर्समेंट टीम एबे जो राति अधरे जाई साधारण गरीब लोकों घर उपर चढ़ाऊ कर बिल आदाय करुचंती बा न देई परिवार काटी दउचंती सेही भली भाबरे केते इंडस्ट्री उपर चढ़ाऊ कलेनी केते सामाजिक बड़ बड़िया लोकों उपर चढ़ाऊ कलेनी से विषय अवगत करिवे एवं बारंबार लो वोल्टेज समस्या रहउची से लो वोल्टेज समस्या पई अवगत कले मध्य कोनोसी कार्यानुष्ठान होने ए विषय माननीय उत्तर मान्यवर बाचस्पति महोदय मान्यवर विधायक जगत सिंहपुर जो टोल चोरी कथा का एक उल्लेख कर गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ theft being conducted there, FIRs have been lodged and government is taking action to book the culprits. Tankar jo gote katha se kahle that involvement of department officers in the theft is there. After we get the report and if anybody is found from the department to be guilty, we will take appropriate action against them. Number 2, with regard to power cuts in the area, we are trying to ensure that no power cuts are conducted. Number 3, the honourable member has asked about the payment of bills. The government has already issued directives that during the peak summer months from March to June, no power cuts no bills, nobody will be forced to pay the bills. But as you are aware, madam, that March is the revenue collection month for all departments. So bills have to be paid, current bills have to be paid, and we will not ask people to pay the outstanding dues, but over a period of time